भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई और बघेल के घर के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी। बघेल की बेटी और परिवार के लोग घर पर मौजूद है। देखिए, घर के भीतर भूपेश बघेल के परिवार के सदस्य मौजूद है। बाहर भूपेश के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में देखिए, बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद है। पुलिस फोर्स भी तैनात है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से भूपेश बघेल के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल का आवास भिलाई में, जहाँ पे सुबह से ही ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है और भीतर घर में भूपेश बघेल के परिवार के सदस्य मौजूद हैं और बाहर देखिए समर्थक पहुंचे, बड़ी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा पहुंचे हैं भूपेश बघेल और अपने रूटीन की तरह यहाँ पर पहुंचे हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए, और साथ में देखिए उनके साथ इवन यहाँ पे विधानसभा में भी जो उनके समर्थक हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 200 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। भूपेश बघेल के आवास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 200 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। भूपेश बघेल के आवास पर रेड चल रही है। कंट्रोल रूम भिलाई से 500 जवानों को तैयार किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे छापेमार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। नीलेश, क्या जानकारी इस पूरे कार्रवाई को लेकर? तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, दूसरी तरफ भूपेश बघेल विधानसभा पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 6-6:30 बजे के आसपास से टीम जांच कर रही है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और लगातार उनके निवास पर जांच जारी है। इस बीच 10 बजे के आसपास भूपेश बघेल को उनके निवास से विधानसभा जाने की इजाजत दे दी गई थी और वे विधानसभा भी निकल गए थे और वहां पे भी पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ जो घर है, निवास है भिलाई 3, वहां पर समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी है और इसके साथ साथ पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जो अभी मौजूदा हालात है, दोपहर के 12 बजे तक लगभग 300 से ज्यादा पुलिस बल के जो जवान हैं वो उनके घर के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। 4 से 5 गाड़ियों, बसों में भेजे गए हैं जवान। चर्चा काफी सारी चल रही है। कुछ कांग्रेसी ही हैं, जो कुछ ऐसे भूपेश बघेल के करीबी लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य के ऊपर हिरासत में लेने या उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस चर्चा को के बाद ही समर्थकों की भीड़ जो है वो और भी बढ़ने लगी है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भीड़ जो है बेकाबू भी हो सकती है, आक्रोशित भी हो सकती है। इसके लिहाज से सुरक्षा बल के जवानों को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। वो पूरे लाठी और जो सुरक्षा के जैकेट होते हैं वो पहनकर अपनी मुस्तैदी में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अंदर जांच लगातार जारी है। किसी को भी अंदर जो उनके घर के लिए प्रवेश का एक रास्ता है, जहां पर करीब 100 मीटर से ही चलकर फिर उनके घर के अंदर जाया जा सकता है, वहां 100 मीटर पहले से ही पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ तक कि आसपास के जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य लोग रहते हैं, दूसरे लोगों का घर है, उनके यहाँ भी किसी को आने जाने का इजाजत नहीं दी जा रही है। तो पूरी तरह से पुलिस बल के जो जवान है वो मुस्तैद हैं। टीम अंदर जांच कर रही है और चर्चा लगातार ये चल रही है कि भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब वो एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात हो गई। जी, इसी को लेकर लोगों में, समर्थकों में, भूपेश बघेल के समर्थकों में नाराजगी है, आक्रोश है। जिस तरीके से नीलेश आप जानकारी दे रहे हैं कि भीतर जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पे किस तरीके से जवानों की तैनाती के बावजूद जो समर्थक है वो बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि आज जो है चैतन्य बघेल, जो भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनका जन्मदिन भी है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा भी है कि 23 अगस्त को इसी साल जब उनका पिछले साल 2024 में उनके जन्म दिवस पर भी उनके ओएसडी और अन्य लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आज जब उनके बेटे का जन्मदिन है तो उस दिन उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। उन्होंने केंद्र के जो वरिष्ठ बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है और कहा है कि आप लोग का जन्मदिन का तोहफा देने का ये तरीका लोकतंत्र में बड़ा अजीब है, इसको याद रखा जाएगा।
तो इस तरह से एक पूरा मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर पहले के सालों में, इससे बीते सालों में हमने देखा है कि उनके निवास स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप और कुछ अन्य आयोजन होते रहे हैं, तो उन आयोजनों की इस बार भी तैयारी थी। उस लिहाज से भी तैयारी करने वाले लोग और जो थे वो भी पहुंचे हुए थे और बधाई देने वालों का भी सिलसिला चलता सुबह से। लेकिन जब से छापेमार कार्रवाई की जानकारी मिली है तब भी लोग जो हैं वो पहुंचने लगे हैं और वो जो बधाई देने का सिलसिला होता है वो आक्रोश में तब्दील होता दिख रहा है। यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके अपना मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की लेकिन कोई नीलेश, घटना- भूपेश बघेल का कहना है कि कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियां कि आज की जो कार्रवाई है खासतौर पर जन्मदिन के मौके पर टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठता रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाइयां पिछले 1.5-2-3 सालों में हुई हैं केंद्रीय एजेंसियों की, उसमें लगातार हमने देखा है देवेंद्र यादव के यहाँ जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके यहाँ भी जब एक केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी पहली बार हुई थी तब 19 फरवरी को उनका जन्मदिन था और 20 फरवरी की सुबह एकदम अल सुबह पहुंच गई थी टीम। और डॉक्टर यादव ये बार बार कहते रहे कि जैसे ही टीम एंटर की तो उन्होंने कहा कि हैप्पी बर्थडे। तो ये एक था कि इस तरह के आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और उस दिन पहुंच गई है टीम। इसके पहले भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन उनके 2 ओएसडी के यहाँ भी टीम पहुंची थी, तो वो टाइमिंग जो है ये हरदम चर्चा में बनी रहती है। हालांकि भूपेश बघेल का ये भी कहना था कि विधानसभा में उन्हें कुछ कहने से रोकने की कोशिश की जा रही है। यही एक कारण है कि विधानसभा उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तब भूपेश बघेल भी अपने भिलाई 3 स्थित निवास में थे, लेकिन उनको विधानसभा जाने दिया गया है और उनको पूरा मौका एक तरह से देने की कोशिश की जा रही है कि आप जो विधानसभा में करना चाह रहे हैं, जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, वो उसको रोकना कहीं पे भी वो नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश विस्तार से जानकारी देने के लिए।